एवरीवन, दिस इज रमन। वेलकम टू स्टडी टिप्स 97। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 ऑफ क्लास 7। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। इसको करने से पहले हम टू कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज मोड एंड मीडियन। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि मोड क्या होता है। मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार वैल्यू आती है आपके डेटा में, वो आपका मोड होता है। The observation that occur most often। आपको एक डेटा गिवन है, उसमें जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है वो आपका क्या है, मोड। इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल की हेल्प से। सपोज एक क्लास के मार्क्स हैं पर्टिकुलर मैथ्स टेस्ट में, हमें 10 स्टूडेंट्स ले रहे हैं और उनके मार्क्स ले रहे हैं इन मैथ्स टेस्ट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, ये हमारे क्या है 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं इन अ मैथ्स टेस्ट। तो इसमें से जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार अक्कर हो रही है, सबसे ज्यादा बार आ रही है, वो हमारा क्या है, मोड है। तो सबसे ज्यादा बार वैल्यू कौन सी आ रही है, यहाँ पे हमने देखा 4 4 4, कितने टाइम आ रहा है 4, 3 टाइम। तो मीन्स सब वैल्यूज में सबसे ज्यादा टाइम कौन आ रहा है, 4। तो 4 क्या है आपका मोड। आपके डेटा में जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा बार अक्कर हो रही है, आ रही है, वो क्या है आपका मोड। द मोस्ट ऑफन वैल्यू इज कॉल्ड मोड। नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि मीडियन क्या होता है। मीडियन होता है जो आपको आपके डेटा में से मिडिल वैल्यू बताता है। सपोज आपके पास कोई भी डेटा है और उसकी मिडिल वैल्यू क्या है, वो आपको कैसे पता चलेगी, वो आपको मीडियन की हेल्प से पता चलेगी। मीडियन क्या बताता है हमें, मिडिल वैल्यू के बारे में। सो हम डेटा ले रहे हैं, लेट्स सपोज मार्क्स इन अ साइंस टेस्ट ऑफ 9 स्टूडेंट्स। 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स ले रहे हैं हम। थ्री सिक्स सेवन 11। ये आपके क्या है 9 स्टूडेंट्स हैं और इनके साइंस के मार्क्स गिवन है यहाँ पे, और इसका आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो हम मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले, जब भी आप मीडियन निकालोगे उसके लिए आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में डालोगे। असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर रहे हैं हम इसको। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलर टू बिगर। सो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका 2 3 4 5, उसके बाद 7 8 9 11, और हमारे पास यहाँ पे 1 भी था तो हम 1 राइट कर रहे हैं। यस, दीज आर द 9 स्टूडेंट्स मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर लगा रहे हैं हम इनका। अब इसमें से हमें क्या निकालना है, मीडियन। जो भी आपकी मिडिल वैल्यू होगी वो आपका क्या होगी, मीडियन। सो कितनी वैल्यूज है, 9। 4 आगे से छोड़ दो, 4 पीछे से छोड़ दो, तो मिडिल में क्या आ रहा है 5। तो दैट इज योर मीडियन। इन सिंपल वर्डिंग, जो चीज सबसे ज्यादा बार आ रही है डेटा में, वो क्या है आपका मोड। और मीडियन क्या है आपका, जो भी वैल्यू मिडिल में आ रही है, सबसे पहले आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे और उसके बाद जो भी वैल्यू मिडिल में आ रही है वो आपका क्या बनेगी, मीडियन। The question number first of exercise 3.2. So our first question is, the score in maths test of 15 students are given and you have to find the mode and median. And next question they have asked, are they same? और हमें बताना है उसके बाद क्या दोनों वैल्यूज सेम है या नहीं है। तो हम सबसे पहले, हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, आप इसको किस ऑर्डर में लगाओगे, असेंडिंग ऑर्डर में। ऑलरेडी आई हैव रिटन हियर असेंडिंग ऑर्डर। सो हमारा सबसे पहला काम क्या है, मोड। क्या फाइंड करेंगे हम इसमें से, मोड। जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा बार अक्कर हो रही है वो आपका क्या है, मोड। तो आप यहाँ से देख सकते हो सबसे ज्यादा बार कौन अक्कर हो रहा है, 20। दैट इज मोड इज 20। अब आपको क्या फाइंड करना है, मीडियन। मीडियन के लिए हमें मिडिल वैल्यू चेक करनी है। कितनी टर्म्स है, 15।
तो 15 के लिए आप 7 आगे वाले छोड़ोगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपने 7 छोड़ दिया आगे वाली, और 7 ही पीछे से छोड़ोगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 आगे से 7 पीछे से छोड़ी, तो मिडिल टर्म कौन सी है? 20, तो दैट इज योर मीडियन। Runs scored in a cricket match by 11 players are given. In this question you have to find mean, median and mode. और उसके बाद आपको चेक करना है are the three same, कि तीनों की वैल्यू सेम है या डिफरेंट है। लेट्स कैलकुलेट इट। फर्स्ट काम आपका क्या होगा, आप उसको किस में लगाओगे? असेंडिंग ऑर्डर में। आपको फाइंड करना है आपको मीन। मीन के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ all observations upon number of observations. So अब इनका सम फाइंड करेंगे हम। राइट इन द प्लस 6 plus 8, write all these values in the form of plus, and divide by number of observations. वो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चंस में, कितनी है? 11. When you will do the plus, you will got 429 and divide by 11, you will get the answer 39. So mean we have found. Now अब हमें क्या फाइंड करना है? मीडियन। मीडियन हमने डिस्कस किया था, मिडल वैल्यू होते हैं। टर्म्स कितनी है हमारी? 11, तो 5 आगे से छोड़ दिया, ये छोड़ दो आगे से 5, और 5 पीछे से 1 2 3 4 5, और 5 पीछे से छोड़ दो, तो मिडल टर्म क्या आपकी? 15। तो ये क्या बन गया आपका? मीडियन। सो अब आपको फाइंड करना है मोड। व्हाट इज मोड? मोड क्या होती है? जो हाईएस्ट अक्टेंट वैल्यू होती है। इस डेटा में से जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है वो आपका क्या है? मोड। तो हम देख रहे हैं यहाँ से 15 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो 15 क्या होगा आपका? मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर द थ्री सेम? क्या तीनों सेम है? मीन की वैल्यू कितनी है? 39, 15 एंड 15। नो, दे आर नॉट सेम। Number 3 is weights of 15 students of a class are given. तो हमें इसका क्या फाइंड करना है? मोड एंड मीडियन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि आप डेटा को अरेंज करोगे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने इस डेटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें अब पहले क्या निकालना है? इसका मोड। मोड जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 38 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है, और 43 भी हमारा कितने बार आ रहा है? 3 टाइम्स। तो यहाँ पे हमारे 2 मोड्स हैं, 38 एंड 43, क्योंकि दोनों 3 बार आ रहे हैं, 3 टाइम्स आ रहे हैं। सो अब हमें इसका क्या फाइंड करना है? मीडियन। दिस इज आवर पार्ट 1। मीडियन फाइंड करना है। मीडियन मींस मिडिल वैल्यू। कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 15। 7 आगे वाले छोड़ोगे, 3 6 एंड 7 यहाँ से छोड़ी आपने, और 7 पीछे से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ से स्टार्ट होंगी। तो आपकी मिडिल वैल्यू क्या है? 40, दैट इज योर मीडियन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर मोर देन वन मोड? यस। हमारे पास कितने मोड है यहाँ पे? 2। यस, there are 2 modes because 38 and 43 दोनों 3 बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे 2 modes हैं। So let's start with the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या फाइंड करना है? मोड एंड मीडियन। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? पुट द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। सो हम मोड फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा बार वैल्यू कौन सी अक्कर हो रही है? 14, दैट इज योर मोड। सो हियर
नेक्स्ट वी विल फाइंड द मीडियन। मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन क्या होती है? मिडल वैल्यू। सबसे पहले आप काउंट करो कि आपकी जो टर्म्स है वो कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 है हमारी, तो आगे से हम 4 छोड़ेंगे और पीछे से भी आप 4 टर्म्स छोड़ो, तो मिडल में कौन सी वैल्यू आ रही है? 14। दैट इज योर मीडियन। Some statements are given and you have to tell whether these are true or false. उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने कुछ डेटा लिए 1 2 3 3 एंड 5। यहाँ पे हमें मोड, मीन और मीडियन को डिस्कस करना है। पहले आप इसका मोड फाइंड करो। मोड कितना है हमारा? 3। और मीडियन, मीडियन कितना है इसका? 3। अब मीन फाइंड करो आप। मीन क्या होता है? Sum of all the observations upon total number of observations. So here 5 plus 3 8, 8 plus 3 11 and 11 plus 3 14. 14 upon 5 and you will got, when you will divide it, you will got 2.8 and your mean is 2.8. अब हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी स्टेटमेंट्स को। So first statement is the mode is always one of the number in a data. जो मोड होगा वो डेटा में से ही एक नंबर होगा। यहाँ पे देखो ये हमारा डेटा है और मोड क्या है हमारा? 3। और कहाँ से है? डेटा में से ही एक नंबर है। जो भी आपका मोड होगा इज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा। वो नंबर डेटा में गिवन होगा जो भी आपका मोड आएगा। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट, द मीन कैन बी वन ऑफ द नंबर इन डेटा। जो भी आपका मीन बनेगा, कितना मीन है हमारा? 2.8। क्या ये डेटा में गिवन है? नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। So next statement is the median is always one of the number in a data. So median क्या है हमारा? 3 और ये already data में है हमारा नंबर। So this statement is also true. Median और mean है। Median डेटा में ही होगा, mean डेटा में नहीं होगा, मोड भी डेटा में से ही एक आपकी वैल्यू होगी। So the data this has mean 9। आपको पता है कि मीन कैसे फाइंड करना है? इन सभी का प्लस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। व्हेन यू विल गेट द आंसर दैट विल नॉट बी अ 9, सो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। दिस यू ट्राई एंड यू गॉट के आंसर उसका कुछ और होगा, 9 नहीं होगा। जो भी आप इसका मीन निकालोगे तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी? फॉल्स। So thanks for watching the video. For getting more updates, subscribe and like the channel.